यूपी पुलिस में ये आपका सवाल आपका पूछा गया री एग्ज़ाम में, और इस पर विवादित चल रहा है। मतलब कि बहुत सारे इसके बारे में कंट्रोवर्सी वीडियो बन गए हैं। एक टीचर ने मतलब कुछ गलतियां बता दी है कि इसका आंसर ये होंगे। मैं उसका नाम लेता हूं। और देखिए, ये सवाल बहुत ही मतलब कि ट्रेंडिंग में रहते हैं। कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे रेलवे का दीजिए, कहीं का दीजिए, तो फ्रैक्शन में आपका या तो HCF पूछे या तो LCM पूछे, पूछ ही देता है। ज़्यादा करके HCF पूछता है। और गलती कहाँ पर टीचर ने, जैसे एक आदित्य रंजन सर और एक गगन प्रताप सर, जैसे एक वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट लिए थे, मैं उसको बता रहा हूँ कि किस तरह से बताया गया है। मैंने देखिए, मैं वीडियो नहीं देखता हूँ मैथ और रीजनिंग का जल्दी, क्योंकि मैथ रीजनिंग मेरा अच्छा है। और जीके का ऐसा चीज़ होता है, देखिए जीके में और मैथ रीजनिंग में दोनों में बहुत ही फ़र्क है। अगर आप एक बार कोर्स मैथ रीजनिंग का पढ़ लेते हैं, तो अगर आप 1 साल तक भी नहीं भी पढ़िएगा तो आपको अच्छी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है। जीके में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जीके में आपको हमेशा ध्यान देता रहेगा, क्योंकि जहाँ भी आप 2 महीने छोड़े तो जीके गायब हो जाएगा। लेकिन मैथ रीजनिंग में ऐसा नहीं है, इसलिए मैथ रीजनिंग मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि वो तो मेरा अच्छा ही है। लेकिन आज मैंने जैसा ही एक सर्च किया, आने लगा मैथ रीजनिंग में, तो ये वीडियो आ गया। अरे एग्ज़ाम 10 दिन पहले हो चुका है, तो मुझे उस समय पता नहीं था कि क्या बातें चल रही है। आज देखें कि कुछ कंट्रोवर्सी ऐसा चल रहा है। तो देखिए, किसी भी टीचर को गलत नहीं करना चाहिए। अगर पढ़ाने वक्त में कहीं भी गलतियां हो जाती है, सोल्व करने में कुछ डिजिट लिखा गया, तो वो जानबूझकर नहीं होते हैं। गलती लिखा जाते हैं कुछ टेबल पढ़ने में या कहीं भी कुछ भी होने में, क्योंकि टीचर ख़राब नहीं है। लेकिन गगन प्रताप सर ने जो आंसर बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आदित्य रंजन सर ने इसका आंसर 0.07 बताया, गगन प्रताप सर ने 0.3 बताया है। तो इसका आंसर क्या होंगे, और इसका आंसर 0.35 होंगे, ये तो सही है। आंसर 0.07 नहीं होंगे, ये आदित्य रंजन सर ने बताया था री एग्ज़ाम में। तो देखिए, गलत और नहीं, सर नहीं गलत है। अरे भाई, किसी कारणवश हो गया होगा, किसी कारणवश उसका ये आंसर आगे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टीचर को आता नहीं है। लेकिन डायरेक्ट गगन प्रताप सर बोल रहे हैं उनको कि ये गलत टीचर पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, मतलब कि इस तरह से करके। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बस बात यही है कि दोनों में कंट्रोवर्सी चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को कंट्रोवर्सी करना चाहिए। सारे टीचर अच्छे हैं, कहीं भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये अच्छे हैं। और एक बात में बच्चे भी ध्यान रखिएगा, किसी भी एक टीचर पर हावी मत हो जाइएगा। किसी भी, चाहे वो जीके का हो, मैथ का हो, एक टीचर पर हावी नहीं होना चाहिए। सारे टीचर का फॉलो करना चाहिए। हाँ, कहीं भी एक टीचर का कोर्स खरीदें तो उसको पढ़िए, लेकिन सारे टीचर को आपको कहीं भी अगर आपको लगता है कुछ ऐसा कंटेंट मिलता है तो ज़रूर फॉलो करें। और जीवन में सभी टीचर को आपको मानना पड़ेगा, जो भी छात्र होते हैं। इसमें देखिए, अरे सवाल आपको पूछे जाते हैं, और ये सवाल बहुत ही विवादित चल रहा था। देखिए, हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होंगे। और ऐसे ध्यान रखिएगा, इस सवाल में गलती कहाँ पर होते हैं। देखिए, एक कोई नहीं बता रहा, कई टीचर तो ऐसे यूट्यूब पर देख रहे हैं ना कि कमेंट बच्चे से एक वीडियो बना दिया, बोल रहे कि इसका कमेंट करके बताओ। बहुत सारे ऐसे हैं, इसका बता नहीं रहे कि इसका आंसर क्या होंगे और कैसे बनाएंगे। कुछ टीचर ऐसे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल आपको पूछा जाता है, और कोई टीचर गलत नहीं है। मैं ये तो कहूँगा, हमेशा कहूँगा, चाहे कोई भी कितनों टीचर बड़ा हो जाए, चाहे छोटा रहे, कोई भी रहे, कोई भी टीचर गलत नहीं होते हैं, किसी कारण बस गलत हो जाते हैं। आइए, इसका आंसर अगर हम लोग ढूंढें तो सर्च करें तो देखिएगा, इसका आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। 0.35 होंगे, ये आंसर नहीं होंगे 0.07, जो आदित्य रंजन सर ने इनको बताया था। तो किसी कारण बस उनको गलतियां होगी, क्योंकि वो वीडियो नहीं था, कंट्रोवर्सी वाला मैंने वीडियो देखा। अब किस कारण से गलती होंगे तो उसको वीडियो को डिलीट हुआ होगा वो। तो इसका आंसर 0.35 होंगे। अब देखिएगा, ये सवाल आपको हमेशा पूछे जाते हैं, किसी का एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन वाले में 2 तरह के सवाल बनते हैं, एक HCF और एक कौन सा LCM बनते हैं। सबसे ज़्यादा HCF पूछा जाता है, और उसमें गलतियां होने की चांस रहती है। क्योंकि गलतियां होने की चांस कैसे होते हैं कि आप कोई टीचर से देखिएगा 3-3 4-4 मेथड बता देते हैं एक सवाल में, तो वहाँ पर गलतियाँ होने की चांस रहती है। कभी काट देता है फ्रैक्शन के, कभी कुछ करते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको कि फ्रैक्शन को आप काटिएगा नहीं, क्योंकि काटिएगा तो 99% सवाल में अच्छे आंसर ठीक आ जाएंगे। लेकिन अगर उसको फ्रैक्शन को काट दीजिएगा तो हो सकते हैं कुछ सवाल में, 100 में से 1 सवाल में ऐसा होंगे कि आंसर गलत आ जाएंगे। आपको करना क्या है, बचना क्या है, ज़रा सुनिएगा। जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया, मैं आपको बता देता हूँ। कितने टीचर तो ऐसे ही आ रहे हैं, बता रहे हैं, कमेंट करके बताओ ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, 0.7 दिया हुआ, उसके बाद में 0.35 दिया हुआ, और उसके बाद में 1.05 दिया हुआ। इसका आपसे HCF पूछा जा रहा है।
देखिए HCF अगर आपसे पूछा गया तो पहले तो दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है फ्रैक्शन में, कौन सा, भिन्न में। आपको फ्रैक्शन में दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है भिन्न में, कि अगर आपसे HCF पूछा जाएगा और LCM पूछा जाएगा, कौन सा, HCF और LCM पूछा जाएगा। जैसे मान लिया जाए आपको A/B दिया हुआ, उसके बाद में C/D दिया हुआ और E/F दिया हुआ, आपसे पूछा जाता है, मान लेते हैं कि 3 फ्रैक्शन है, A/B, C/D और E/F, और आपको इसमें पूछा जा रहा है HCF भी और LCM भी, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है सवाल। अगर HCF पूछेगा तो जो चीज़ें पूछा जाता है तो इसमें एक होते हैं अंश और एक होता है कौन सा, हर होते हैं। जो चीज़ें आपसे पूछा गया है, जो चीज़ें पूछा गया, जैसे पूछेगा कि HCF, तो आपको जो चीज़ें पूछा है अंश का वही निकालना है, जो चीज़ें पूछा है अंश का वही निकालना। जैसे HCF पूछेगा तो इसमें अंश को क्या करेंगे, अंश को हम HCF निकालेंगे और नीचे को क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। अगर आपसे LCM पूछा जाता है तो अंश को LCM निकालेंगे, वो हर को क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर HCF निकालेंगे किसका, तो HCF निकालेंगे A का, C का, E का, और LCM निकालेंगे किसका, LCM निकालेंगे इसका B का, D का और किसका, F का। लेकिन अगर इसी सवाल में आपको LCM पूछा जाता तो जो चीज़ पूछा है अंश का वही निकालिए। मतलब इसका LCM निकालेंगे तो ऊपर में A का, C का, E का LCM होगा और नीचे वाला का HCF होगा, B का, D का और किसका, F का होगा। ये दोनों बातें तो क्लियर है। कभी कभी लैंग्वेज में पूछा जाता है भी इस सवाल को ऐसे करके, जैसे ये तीनों सवाल दे देगा और लैंग्वेज में आपको डाल देगा। तो इस तरह से बिहार SSC में पूछा गया है। आइए इसका आंसर आप जवाब देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होगा। मतलब जो चीज़ पूछेगा अंश का वही निकालना है, ध्यान में रखिएगा। आइए अब यहाँ पर देखेंगे 0.7, 0.35, 1.05। कभी भी ऐसा आपको सवाल आएगा और आपको गलती ना होगा तो उसके लिए क्या करना है, पहले पॉइंट के बाद में आपको डिजिट को सेम कर लेना है। पॉइंट के बाद में डिजिट को सेम करना है, अंक को सेम कर लेना है। जैसे पॉइंट के बाद में यहाँ पर एक संख्या है, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है और पॉइंट के बाद में 2 अंक है। मतलब संख्या नहीं, नंबर कहिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1 अंक है, पॉइंट के बाद में 2 अंक है, पॉइंट के बाद में 2 अंक है। तो पॉइंट के बाद में सब जगह सेम अंक, मतलब समान अंक रहना चाहिए। अगर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो सब जगह 3 अंक होना चाहिए। पॉइंट के बाद 4 अंक है तो सब जगह 4 अंक आपको करना ही करना है। अब उसके लिए क्या है, तो यहाँ पर 2 अंक ठीक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो आपको 2 को 1 नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो उसको 2 अंक कर सकते हैं 0 बैठा के। मतलब आप इसको 0 बैठा सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो गया 0.70, तो मतलब यहाँ 2 अंक हो गया पॉइंट के बाद, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक हो गया। अगर मान लीजिए कि पॉइंट के बाद में मैक्सिमम 3 अंक होता तो सबको 3 अंक बनाते हैं। पॉइंट के बाद में मान लीजिए कहीं एक जगह 4 अंक मिल गया तो सब जगह आपको 4 अंक करना है और उसको करने के लिए आपको 0 का प्रयोग करना है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको पॉइंट को हटा दीजिए तो ये 70 बटा कितना होगा, 100 होगा। 35 बटा कितना होगा, 100 होगा। और 105 बटा कितना होगा, 100 होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसको काटने हैं, कितना की काट देते हैं, तो काटिए मत, क्योंकि सॉल्यूशन भी आपको लंबा हो जाएंगे, आंसर आएंगे लेकिन सॉल्यूशन भी लंबा हो जाएंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, लंबा हो जाएंगे। तो आपको क्या करना, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि पॉइंट के बाद में सब जगह अंक समान कर देना है। जैसे पॉइंट के बाद में 2 अंक था, 2 अंक था, यहाँ 1 अंक था, तो उसको 2 अंक बना देना, क्योंकि सब जगह समान होना चाहिए। फिर बनाइए, आपको गलती नहीं होंगे। अभी गलती नहीं होगा। अब ऊपर आपको पूछा गया कि बताइए HCF ज्ञात करिए, तो ऊपर वाले को HCF निकालेंगे और नीचे को क्या निकालेंगे, LCM, क्योंकि अभी हम बताएं कि जो चीज़ें पूछेगा अंश का वही निकालना है। मतलब ये तीनों का HCF। अब बताइए 70, 35, 105 का HCF कितना होगा, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन होगा, 35 होगा। उसके बाद में अगर आपको नीचे का LCM निकालना है तो 100, 100, 100 है, तो LCM कितना होंगे, 100 होंगे और इसका आंसर होंगे 0.35 होंगे। अब इसी को बनाने के लिए क्या करते हैं, कितना कि आप मान लीजिए इसका आंसर कितना होंगे, 0.35 होंगे। अब इसी को बनाने के लिए बहुत तरीके लगाते हैं, कितना फ्रैक्शन को ना करके फिर काटते हैं तब बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस आपका लंबा हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप कि मतलब पॉइंट के नीचे करने के बाद में आप फ्रैक्शन को काटिएगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 99% सवाल में जहाँ पर काटिएगा तो 99% सवाल में वो सही हो जाएंगे, लेकिन 1% में गलती हो जाती है। वो यही कारण होंगे उनका कि काटने वाला में ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं गलती भी हो जाते हैं एक आध सवाल में, लेकिन ऐसे सवाल में आपको गलती ये वाले में कभी नहीं होंगे। इस मेथड से
आपको मेथड वही है, बस है कुछ नहीं, मैंने फ्रैक्शन को नहीं काटा है, बस ध्यान में रखिएगा, मैंने फ्रैक्शन को नहीं काटा है। और क्या किया है कि पॉइंट के बाद में सेम अंक रखे हैं, पॉइंट के बाद में यहाँ भी 2, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2, पहला नंबर रूल तो यही लगाना है। उसके बाद में फ्रैक्शन में कर देना है और फिर काटना नहीं, डायरेक्ट आप एचसीएफ निकालिए, पूछा है तो, और एलसीएम पूछा है तो एलसीएम निकालिए। बात समझ में आ रही है? तो काटने वक्त में कहीं पर गलतियाँ हो जाती है तो वहाँ पर गलती होते हैं। तो चलिए, इस तरह से सवाल आपसे पूछा गया, इसका आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं कि इसका एलसीएम किस तरह से होंगे, क्या आंसर होंगे, कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ आपको निकालने के लिए क्या करना है कि पॉइंट के बाद में अंक को समान कर लेना। पॉइंट के बाद अगर कहीं 5 अंक है तो पॉइंट के बाद में हमेशा 5 अंक रहना चाहिए सब जगह, नहीं है तो 0 प्रयोग करेंगे लगा करके, ये बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फ्रैक्शन में करिए और आपको काट छट नहीं करना है, आपको ऊपर वाले को एचसीएफ निकालना, इससे पूछा है तो, और नीचे को एलसीएम निकालना, पूरा क्लियर आंसर आपको आएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और किसी टीचर को गलती नहीं कहना है, ये ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।